नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताना जा रहा हूं कि भाई हम लोग को माइनिंग में पढ़ना क्या है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीएमआर पढ़ लिए, रूल पढ़ लिए, एक्ट पढ़ लिए, कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ दिया, ये तो रेस्क्यू कहां से है, ये इलेक्ट्रिसिटी रूल है। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज क्या है कि वो 10 पॉइंट कौन सा है जिसको हमें पढ़ना है। तो इसके तहत पहला क्या है, सीएमआर 2017। दूसरा क्या है, माइंस एक्ट 1952। तीसरा क्या है, माइंस रूल 1955। चौथा है गैस एंड फ्लेम्स एक्ट 11। पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी रूल 2010। छठा है VT रूल 1966 यानी वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966। सातवां क्या है, माइंस रेस्क्यू रूल 1985। आठवां है सर्कुलर में क्या है कि ज्यादातर हम लोग 4-5 साल आगे पीछे का ही हम लोग ज्यादातर फोकस करते हैं, क्योंकि सर्कुलर का मतलब ही क्या है, बिल्कुल नया चीज है कि नया क्या इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। नौवां क्या है, क्रेंच रूल 1966। और लास्ट टॉपिक 10वां है जो अभी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो क्या है, ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में जानकारी, यानी हम लोग को ओपन कास्ट थोड़ा ढंग से पढ़ना है। तो दोस्तों, ये 10 टॉपिक्स जब हम कंप्लीट करेंगे तब समझिए कि हम लोग किसी भी माइनिंग एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब हम लोग पहला टॉपिक पकड़ते हैं, सीएमआर 2017। अब इसको हम लोग को क्या देखना है भाई कि एमसीक्यू स्टाइल में कि हम लोग का एक एक रेगुलेशन से जितना भी क्वेश्चन बने उसका एक एक पॉइंट हम लोग को नहीं छोड़ना है, नहीं छूटना चाहिए। हम लोग को परीक्षा का तैयारी ऐसा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं शुरू करता हूं रेगुलेशन नंबर 1। रेगुलेशन नंबर 1 में क्या बोलता है दोस्तों, पहला चीज कि मेरा जो सीएमआर 2017 वो लागू कब हुआ, 27 नवंबर 2017 को ये रेगुलेशन जो है वो लागू। दूसरा चीज है, मैंने यहां पे लिखा हूं सेक्शन 57। ये सेक्शन 57 क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 57 के तहत में क्या हुआ है, ये सीएमआर 2017 बनाया गया है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा टॉपिक हमने लिया है कोल माइंस। भाई सीएमआर 2017 कहां पे लागू होगा, तो भैया जहां भी कोल माइंस चलेगा वहां पर सीएमआर 2017 लागू होगा। तीसरा टॉपिक हमने लिखा है ऑल इंडिया। सीएमआर 2017 कहां पर लागू होगा, ओवरऑल इंडिया में लागू होगा। चौथा पॉइंट लिखा है हमने 260। अब इसका मतलब यह है कि सीएमआर 2017 में कुल कितने रेगुलेशन है दोस्तों, 260। और लास्ट टॉपिक हमने लिखा है 60 ईयर। तो रेगुलेशन 1957 से लेके 2017, रेगुलेशन 1957 और 2017 के बीच का कितना गैप है दोस्तों, 60 साल। यानी नया रेगुलेशन कितने दिन के बाद आया है, पूरे 60 साल के बाद में हम लोग का नया रेगुलेशन सीएमआर 2017 आया। दोस्तों, रेगुलेशन 2 में क्या है कि डिफिनेशन है दोस्तों, उसको तो आप लोग अपने से पढ़िए, याद कीजिए। मेन पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेगुलेशन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। रेगुलेशन नंबर 3 में क्या बोलता है दोस्तों कि नोटिस ऑफ ओपनिंग। भाई कोई खदान हम खोल रहे हैं, उसका जो सूचना नोटिस है हम लोग किसको कैसे देते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म क्या आता है, सेक्शन 16। हमको क्या करना है कि कोई खदान अगर हम खोलते हैं तो उसका सूचना क्या करेंगे, नोटिस हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 16 के तहत, किसमें, फॉर्म 1A में। किसको देंगे भाई, CI को, और एक कॉपी किसको देंगे, RI को देंगे। इसमें दूसरा टॉपिक हमने लिखा है क्या, 7 डेज। अब इसमें 7 डेज का क्या मतलब है, इसमें यह बोलता है दोस्तों कि अगर किसी भी माइंस को हम खोल रहे हैं और उसमें रेगुलेशन 121 और 122 की तरह क्या होता है
कि अगर उसका बाउंड्री में, उसका सीमा में किसी तरह का चेंज होता है तो जो नया बाउंड्री बनाएंगे उसका जो मैप है, वो मैप जो है, न्यू मैप, वो क्या करेंगे हम 7 दिन के अंदर हमको क्या करना है, सबमिट करना। अब तीसरा पॉइंट हम लोग आते हैं, इसमें मैंने लिखा है 60 डेज। अब ये 60 डेज क्या होता है रेगुलेशन नंबर 3 में? इसमें बोलता है दोस्तों कि अगर कोई माइंस रेगुलेशन 2017 यानी सीएमआर 2017 के लागू होने से पहले से चल रहा है तो हम क्या करेंगे कि सरफेस प्लान, ये जो सरफेस प्लान है ना, वो 60 दिन के अंदर किसको देंगे, सीआई और आरआई को देंगे। ठीक है। अब इसमें चौथा नंबर पॉइंट आता है 1 ईयर। अब इसमें 1 ईयर का क्या मतलब है कि अगर कोई मान रेगुलेशन 2017 के लागू होने से पहले से चल रहा है तो क्या होगा इसमें कि इस जो माइंस चल रहा है रेगुलेशन 2017 के लागू होने से पहले जो चल रहा है, इसका जो है एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या करेंगे हम लोग, 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर में किसको देंगे, सीआई एंड आरआई को प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों ये हुआ मेरा रेगुलेशन नंबर 3, नोटिस ऑफ ओपिनियन। ठीक है। तो दोस्तों आज मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी व्यूअर्स से आग्रह है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना कि कमेंट ही ये जो भी कुछ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ना, उसमें सुधार का मार्गदर्शक है। इसलिए प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए।